नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेस में। आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश में जो अलाइड सर्विसेज की वैकेंसीज आ रखी है उसकी कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ। साथ ही अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। 2019 में जो है लास्ट टाइम अलाइड का एग्जाम हुआ था, तो मैंने उसका प्री कैसे क्वालिफाई किया था। हालांकि मेंस में मैं रह गया था, मगर एक स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा कैसे आप इस एग्जाम को जो है क्वालिफाई कर सकते हो। लास्ट टाइम जो वैकेंसीज हमें देखने को मिली थी वो 74 थी, यानी 2019 में 74 वैकेंसीज आई थी। बाद में उसे इंक्रीज करके 110 कर दिया गया था। तो अभी भी आप देख सकते हो जैसे 24 वैकेंसीज है, तो इसे भी इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर जो है उसकी वैकेंसी इसमें डाली नहीं गई है, तो बाद में ये इंक्रीज हो सकती है। तो लास्ट टाइम भी 2019 में जो है वैकेंसी इंक्रीज हुई थी। इस बार भी जो है आपकी वैकेंसीज जो है इंक्रीज हो सकती है, और लगभग 5 साल बाद जो है एग्जाम हो रहा है, तो हाई कॉम्पिटिशन रहने वाला है। तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा, पूरा सिलेबस बताने वाला हूँ, पैटर्न बताने वाला हूँ, और कैसे एग्जाम को आप जो है क्वालिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम रिक्रूटमेंट को देखते हैं कि हमें बेसिक चीज़ें यहाँ क्या बता रखी है, एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। उसके बाद जो है हम सिलेबस और पैटर्न को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर वैकेंसीज कितनी है। वैकेंसीज जो हमें देखने को मिल रही है वो 24 वैकेंसीज है, और मैंने आपको बताया इसे आगे जाके इंक्रीज भी किया जा सकता है। लास्ट डेट देखिए, लास्ट डेट है 27 जनवरी। तो आपको HPPSC की वेबसाइट में जाना है। अभी वीडियो देख रहे हो, अभी अप्लाई कर दो, लास्ट का वेट नहीं करना है। अभी देखिए आज का डेट है, आज है 7 जनवरी, ठीक है। 7 जनवरी को ही अप्लाई कर दो, 27 जनवरी का वेट मत करना। HPPSC की साइट में जाना है, वहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेना। अगर आज से पहले एग्जाम नहीं दिया, अगर पहले एग्जाम दे रखा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, लॉग इन करो और आपको जो है आपकी डिटेल ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ जाएगी। फिर बस फीस पे करनी है और आपका जो है अप्लाई हो जाएगा। तो 27 जनवरी लास्ट डेट है, ये याद रखना। और वैकेंसीज आपकी इंक्रीज हो सकती है। अब देखिए वैकेंसीज की डिटेल्स बता रखी है। इलेक्शन कोलंगो की यहाँ पोस्ट है, एक्सटेंशन ऑफिसर की है। यहाँ कैटेगरी वाइज भी बता रखी है, जैसे इलेक्शन कोलंगो में है, अनरिजर्व की 9 है, अनरिजर्व वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है, SC के लिए 3 है। तो ये आपकी जो है कैटेगरी वाइज भी बता रखी है। ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप अच्छे से चेक कर लेना किस कैटेगरी के लिए जो है कितनी वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज कितनी है, टोटल 24 वैकेंसीज है, जिसे आगे जाके इंक्रीज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्या बता रखा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन, ठीक है। ग्रेजुएशन आपने चाहे BA करी हो चाहे BSc करी हो, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम में करी हो, ग्रेजुएशन चाहिए। अब लास्ट डेट क्या थी, लास्ट डेट थी 27 जनवरी अप्लाई करने की। तो उससे पहले अगर आपकी ग्रेजुएशन होगी तो आप इसके लिए एलिजिबल हो देने के लिए, ठीक है। 27 जनवरी से पहले अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तो आप एलिजिबल हो अलाइड का एग्जाम देने के लिए। बाकी क्या बाहर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आपने 10th और 12th, मान लीजिए जैसे यहाँ पर लेबर का काम करने आते हैं लोग बाहर से, यूपी बिहार से, उनके बच्चों ने 10वीं और 12वीं हिमाचल से करी है, तो वो इस एग्जाम को दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते। अगर हरियाणा से जो है अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, मान लो कोई हरियाणा का रहने वाला है, तो वो यहाँ का एग्जाम नहीं दे सकता। अगर 10वीं 12वीं हिमाचल से किए तब दे सकते हैं आउट ऑफ स्टेट के। और अगर आपके पास हिमाचली बोनाफाइड है, यानी हिमाचल में जमीन है, तो आप दे ही सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं एज लिमिट। अब एज लिमिट इन्होंने 18 से 45 बता रखी है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रखे हैं, 1 जनवरी 2023, यानी 1 जनवरी 2023 से पहले जो है आपको 18 का हो जाना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो 1 जनवरी 2023 से पहले अगर 18 की कंप्लीट हो तो अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट डेट तो आपकी जो लास्ट एज बताइए वो कितनी, 45 तक, ठीक है। 18 से 45 के बीच में कोई भी जो है अप्लाई कर सकता है। मगर ये चीज़ देखने वाली है, 1 जनवरी 2023 से पहले जो है आपको 18 का हो जाना चाहिए, तभी जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फीस बता रखी है। तो जनरल वालों के लिए 400 रुपये फीस रहती है। बाकी जो अदर कैटेगरी है उनके लिए कितनी फीस है, उनके लिए 100 रुपये फीस लगेगी। और जो और स्टेट के जिन्होंने 10th और 12th हिमाचल से करी है उनके लिए भी 400 है, ठीक है। फीस आप जब अप्लाई करोगे वहाँ पर भी आ जाएगी। अब जो गर्ल्स होती है उनके लिए तो यहाँ पर हिमाचल में जो है फीस नहीं लगती, तो नो फीस जो है गर्ल्स के लिए। नेक्स्ट देखिए पे स्केल। अब पे स्केल अच्छा है, इलेक्शन करूँगा आप देखोगे आप पे लेवल जो है वो 8 है, और जो एक्सटेंशन ऑफिसर है उसका पे लेवल 10 है। तो सैलरी तो अच्छी मिलेगी आपको, 40-50 हज़ार तो स्टार्टिंग में दे देंगे। बाकी ऐसे प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके बाद फिर बढ़ जाती है। तो ऐसे सैलरी तो अच्छी है, एक अच्छी पोस्ट है। और यहाँ पर आपकी क्लास 3 की पोस्ट है, मगर जैसे 5-6 साल में जो है आपकी प्रमोशन भी हो जाती है और क्लास 2 में भी आप चले जाते हो। तो पे स्केल तो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। एग्जाम का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, 200 क्वेश्चन जो है आपसे पूछेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, पहले आपका जो है स्क्रीनिंग टेस्ट यानी MCQ बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद होता है मेंस टेस्ट। मेंस में आपके 3 पेपर होते हैं, हिंदी का होगा, इंग्लिश का होगा और GK का होगा। और ये आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर है, यानी लिखने वाले पेपर होते हैं, MCQ नहीं आते। ऑब्जेक्टिव जो है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट में ही होता है, यहीं से जो है बच्चे क्वालिफाई होते हैं मेंस के लिए। और ये 1/3 लेते हैं, जैसे मान लीजिए 24 वैकेंसीज है तो 3 गुना कर दो, उतने बच्चे मेंस के लिए ले लेंगे। तो ऐसा रहता है इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर सिलेबस क्या बता रखा है।
अब सिलेबस हमारे लिए मेन है, आप देख सकते हैं 200 क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं प्री एग्जाम में। तो प्री एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या है, हिमाचल जीके जो है 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें हिस्ट्री भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आएगी। ऐसा समझिए हिमाचल जीके का कुछ भी पूछ सकते हैं, बस पूरी बुक जो है आपको अच्छे से पढ़नी है। और इसमें क्या है, हिमाचल का बजट भी है, ठीक है, हिमाचल का बजट भी पूछेंगे आपसे, इकोनॉमिक सर्वे भी पूछ सकते हैं, हिमाचल का करंट अफेयर भी आ सकता है। तो हिमाचल का जो है पूरा जीके आएगा आपका, कुछ भी पूछ सकते हैं, सीधी सी बात है। 60 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछने वाले हैं। इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना हिमाचल का और बजट भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर करंट अफेयर्स हो गया। करंट अफेयर्स जो है आपको लगभग 1 साल के पढ़ने पड़ेंगे और करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को जो है क्वालिफाई करने के लिए। हिमाचल जी के, इंडिया जी के तो आप पढ़ोगे, मगर करंट अफेयर 1 साल का वो भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। रोज नोट्स बनाने पड़ेंगे या मंथली मैगजीन पढ़नी पड़ेगी, उसके भी नोट्स बनाने पड़ेंगे, तब जो है आपको ये बेनिफिशियल रहने वाला है। तो करंट अफेयर जो है बहुत अच्छा पोर्शन आता है इसमें, तो उसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। साथ में जो है साइंस के क्वेश्चन भी आएंगे। तो ये 60 क्वेश्चन जो है इसमें आपके करंट अफेयर भी होंगे और साइंस भी होंगे। तो ये आपको पता लग गया, 60 क्वेश्चन हिमाचल जीके के, जो हिमाचल जीके में कुछ भी पूछ सकते हैं। 60 क्वेश्चन किसके, करंट अफेयर भी होगा और साइंस भी होगा। और करंट अफेयर 1 साल तक का जो है पढ़ना है, हिमाचल का भी पढ़ना है और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का भी आपने जो है इसमें पढ़ना है। फिर 80 क्वेश्चन क्या है, 80 क्वेश्चन यहाँ पर जो है इंडियन जीके के। अब देखिए यहाँ पर हिस्ट्री में इन्होंने स्पेसिफिकली बता रखा है कि मॉडर्न हिस्ट्री पूछेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री भी नहीं आएगी, मेडिवल भी नहीं आएगी, अकबर उकबर वो कुछ नहीं पढ़ना, ना हड़प्पा सभ्यता पढ़ना, बस मॉडर्न हिस्ट्री जो पढ़नी है आपको, ठीक है। गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। देखिए टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी से, इन्वायरमेंट एंड जेंडर इश्यूज से, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से, इंडियन इकोनॉमी से, इंडियन पॉलिटी से। तो पूरी इंडियन जीके आपको पढ़नी है। बस हिस्ट्री में ध्यान रखना है कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़नी। तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। बाकी मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने 2019 में एग्जाम दिया था, मैंने उसी टाइम तैयारी स्टार्ट की थी, शायद 2018 के लास्ट में स्टार्ट की होगी। तो उस 1 साल में जो मैंने तैयारी की थी उसमें मैंने लूसेंट की बुक जो है बहुत अच्छे से पढ़ी थी, शायद 7-8 बार पढ़ ली होगी, नोट्स भी बनाए होंगे। और लूसेंट की बुक की वजह से जो है मैंने ये एग्जाम जो है क्रैक भी कर लिया था। प्री का जो एग्जाम था वो क्रैक भी हो गया था। तो सोचिए एक लूसेंट की बुक में इतना ज्ञान है, अगर लूसेंट की बुक को भी अच्छे से पढ़ लोगे तब भी आप इसको जो है क्वालिफाई कर सकते हो। तो लूसेंट में भी बहुत चीज़ें अच्छे से पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे ऐसा लगेगा पढ़ लिया, मगर बहुत चीज़ें मिस हो जाती है। कम से कम 3, 4, 5, 6, 7 बार रीडिंग देनी पड़ती है, तब जो है आप अच्छे से जो है इंडियन जीके को कवर करोगे। तो इंडियन जीके के लिए मैंने सिर्फ जो है लूसेंट की बुक पढ़ी थी। हिमाचल जीके के लिए मैंने जो है हिमाचल दर्पण पढ़ ली थी। हिमाचल दर्पण जो है उसमें पूरा हिमाचल जीके आपका कवर हो जाता है। तो बुक भी बता रहा हूँ, हिमाचल दर्पण की ले लेना, ठीक है। हिमाचल दर्पण होगी हिमाचल जीके के लिए, ठीक है। यहाँ पर लिख लेता हूँ हिमाचल दर्पण, ठीक है, हिमाचल दर्पण होगी। इंडियन जीके के लिए आपने लूसेंट ले लेनी है। और करंट अफेयर जो है आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो या मंथली मैगजीन ले सकते हो। उस टाइम currentaffair.com करके मैगजीन आती थी मंथली, तो मैं वो पढ़ता था। 1 साल के मैंने पूरे जो है उसके नोट्स बना रखे। तो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जो है आपने साइंस भी पढ़नी है, इसमें साइंस के भी आपसे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ में बजट और इकोनॉमिक सर्वे। बजट और इकोनॉमिक सर्वे अगर छोड़ दिया तो समझो आधी गेम तो हाथ से निकल गई। बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो है HPPSC में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो है वो भी आपने अच्छे से पढ़ना है। और बाकी प्री क्वालिफाई कर सकते हो। पिछली बार की कट ऑफ बताता हूँ आपको, जैसे कि आप देख सकते हो 200 क्वेश्चन है, ठीक है, 200 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कट ऑफ देखिए कितनी गई है, 87.25 जनरल की कट ऑफ थी। 200 में से बता रहा हूँ 87.25 2019 में कट ऑफ थी। एससी की कितनी है 61.25, तो एससी की तो देखो बहुत ही कम चली गई थी। एसटी की ज़्यादा चली गई है 78.75। वैसे ही आप ओबीसी की देख सकते हो 68.50, बाकी अदर कैटेगरी की भी। तो ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप पिछली बार की जो है कट ऑफ भी देख सकते हो। मगर पिछली बार मैंने जैसे आपको बताया वैकेंसी ज़्यादा थी, 74 से 110 भी कर दी गई थी वैकेंसीज। तो इस बार तो 24 ही वैकेंसीज है और साथ में इसे इंक्रीज भी किया जा सकता है, मगर कॉम्पिटिशन 5 साल पे बहुत बढ़ चुका है, तो अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर मेंस, ठीक है। मेंस में क्या रहता है, मेंस में आपका इंग्लिश का पेपर होता है, 150 नंबर का जो है पेपर होता है, 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है। प्री का जो 200 हो रहा था आपका, प्री का जो 200 क्वेश्चन का हो रहा है उसके लिए भी 3 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है। प्री से जो है मेन के लिए क्वालिफाई होते हैं। अब मेंस में देखिए, मेंस में इंग्लिश पूछी जाएगी, 150 क्वेश्चन आपके यहाँ पर 150 मार्क्स का जो है आपका ये रहने वाला है, 3 घंटे का टाइम मिलता है। तो इसमें आपको ऐसे लिखना पड़ता है, प्रेसी राइटिंग लिखनी पड़ती है। प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर लेना, पूरा आइडिया लग जाएगा कि कैसा मेंस डालते हैं। हिंदी देखिए, हिंदी भी 150 मार्क्स का आपका आएगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। अब इसमें ट्रांसलेशन करनी होती है, जैसे इंग्लिश से हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, कोई पैसेज दे रखा होगा, एक आपको जैसे ऐसे लिखना पड़ेगा, इडियम्स करेक्शन आएगा, आपको पोइट्री की समरी बतानी होगी, तो ऐसे जो है हिंदी में पूछा जाता है। फिर जीके वाला पार्ट रहता है, जीके का जो है आपका 200 जो है मार्क्स का रहता है। इसमें आपसे
टॉपिक भी बता रखे हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ज्योग्राफी के लिखने पड़ेंगे, एमसीक्यू बेस्ड नहीं लिखने पड़ेंगे। मान लीजिए पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि हाँ संसार चंद के डाउनफॉल का क्या रीजन था, तो ऐसे आपको उसके लिखना पड़ेगा क्या क्या रीजन थे संसार चंद का डाउनफॉल के। तो वैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो सारे टॉपिक यहाँ देखिए बता रखे हैं कि किस किस चीज़ के बारे में पूछेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से पूछेंगे, 1857 के बाद की इंडियन कल्चर से, इंडियन पॉलिटी से। तो ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में वहाँ से देख लेना। बाकी फिलहाल तो अभी प्री पे फोकस करना है क्योंकि प्री आपका पहला पड़ाव है। अब प्री की तैयारी करोगे मेंस की ऑटोमेटिकली तैयारी हो जाएगी, क्योंकि आपने देखिए मॉडर्न हिस्ट्री पूरी पढ़ोगे क्योंकि प्री में तो आनी है। फिर आपको जो है लिख के भी उसको करना पड़ेगा कि हाँ आप चीज़ों को समझ रहे हो, लिख आप आंसर राइटिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेंस जो है ज़्यादा डिफिकल्ट होता है प्री के मुकाबले। ठीक है, प्री तो आप क्वालिफाई कर दो, मेंस में जो लिखने वाला काम होता है आपको एक टाइम लिमिट के अंदर अच्छे वर्ड्स में जो है वो लिखना पड़ेगा और एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए आपकी क्या आप उसे बताना चाहते हो, आपके पॉइंट्स अच्छे हैं या नहीं है। तो मेंस में फिर आपको बाद में फोकस करना, अभी प्री में करो, मेंस की तैयारी प्री के साथ ही आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट आपने देख लिया, अब 3 पेपर थे यहाँ पर मेंस में, 200 का आपका जीके हो गया, 150 का इंग्लिश और 150 का हिंदी, यानी 500। तो 500 में से शायद पिछली बार जनरल की 235 के अराउंड कट ऑफ गई थी। तो आप देख सकते हो कम कट ऑफ जाती है क्योंकि आंसर राइटिंग वाला है। ठीक है, यहाँ पर लिखना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पर हमें अप्लाई करने का बता रखा है। तो मैंने आपको बताया कि HPPSC की वेबसाइट में जाना है, HP, ठीक है, HPPSC में जाना और अलाइड अप्लाई करके ऐसे लिख देना, गूगल में आ जाएगा। वहाँ पर अगर अभी तक कोई अप्लाई नहीं किया हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना, अगर पहले अप्लाई कर रखा है, जैसे अभी असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर की आई थी उसके लिए अप्लाई किया था, तो आपको क्या करना है, लॉगिन करना है, जो भी आपने आईडी बनाई थी वहाँ डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, बस फीस पे करनी है और आपका अप्लाई जो है यहाँ पर हो जाएगा। मैंने आपको बेसिक सा बता दिया कि क्या सिलेबस रहने वाला है, प्री का पूरा बता दिया, कट ऑफ भी बता दिए, PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब 2019 में मैंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, मैंने हिमाचल जीके पूरी पढ़ी थी, हिमाचल जीके में कुछ भी पूछ सकते हैं, और वही मैंने आपको बताया इंडियन जीके के लिए एक लूसेंट ही फॉलो की थी। अब जो है कंपटीशन बढ़ गया, मगर लूसेंट भी पढ़ लोगे बहुत ज़्यादा है, लूसेंट में भी बहुत दुनिया भर का ज्ञान दे रखा है, मगर अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। साथ में आपको करंट अफेयर 1 साल के वो है अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, करंट अफेयर में भी कुछ भी पूछ सकते हैं मगर 1 साल तक का, और साथ में आपको यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो एक बार प्रीवियस ईयर पेपर जो है उन्हें चेकआउट जरूर करना, उससे पूरा आइडिया लगेगा आपको एग्जाम आता कैसे है। अब मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, जैसे मैंने 2018 में तैयारी स्टार्ट की थी। ठीक है, 2018 में तैयारी स्टार्ट की थी, उस टाइम मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई थी, 2015 में ग्रेजुएशन स्टार्ट की थी, 2018 में खत्म हुई थी। उसके बाद 2019 तक 1 साल मैंने बहुत अच्छी तैयारी की थी, लाइब्रेरी में रात रात को भी बैठ के पढ़ता था। रात को 8 बजे जाना, सुबह 10 बजे जाना, पूरी रात भी पढ़ना, तो ऐसे एक फ्लो बन गया था। कंपनी भी अच्छी मिल गई थी, दोस्त भी ऐसे मिल गए थे पढ़ने वाले, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली जो है डेली पढ़ने का ही मन करता था कि हाँ पढ़ने जाना है, पूरा दिन पढ़ना है, एग्जाम की तैयारी करनी। तो 2019 में काफ़ी सारी वैकेंसीज आई, जैसे मैं आपको बताता हूँ, SSC GD की आई, SSC GD जो था वो भी मैंने क्वालिफाई करा, RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स वो भी मैंने क्वालिफाई किया, पुलिस का एग्जाम था, पुलिस का मैंने क्वालिफाई करा, जेल वार्डर का था वो मैंने क्वालिफाई करा। तो काफ़ी सारे एग्जाम थे, अलाइड का भी 2019 में वैकेंसी आई थी, अलाइड भी मैंने जो है प्री क्वालिफाई किया था। तो काफ़ी सारे एग्जाम जो है 1 साल की तैयारी से जो मैंने उस टाइम क्वालिफाई किए थे, और उस टाइम वैकेंसीज भी काफ़ी आती थी। अभी कोरोना के बाद आप देख रहे हो वैकेंसीज नहीं आ रही है, इतनी अच्छी वैकेंसी नहीं आ रही। उस टाइम जो है आपको भर्तियां देखने को मिलती थी, आपको बस तैयारी पे फोकस करना होता था, भर्तियां तो आ ही रही होती थी, पंचायत सेक्रेटरी हो गया, इतनी सारी वैकेंसीज आती थी। मगर अब जो है वैकेंसीज कम आ रही है, तो ऐसा तैयारी तो सभी कर रहे हैं मगर जो है वैकेंसीज उतनी नहीं आ रही है, तो अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। बड़े टाइम बाद जो है वैकेंसीज आ रखी है। और आपको बताता हूँ, अगर डिमोटिवेट भी हो रहे हो, जैसे अभी फिलहाल में आप देखोगे पंचायत सेक्रेटरी, ठीक है, पंचायत सेक्रेटरी का शायद 2021 में जो है एग्जाम आपका आया था। तो पंचायत सेक्रेटरी का 85 नंबर का पेपर होता था, उसमें कट ऑफ पता है कितनी, 62, 63 ऐसे जनरल की जो है उठाई गई थी। तो बच्चों ने तैयारी नहीं करी थी, तो ऐसा है उसकी भी तैयारी करते हैं जो है बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप बोलो कि कोई सिलेक्शन ले रहा है, सिलेक्शन ले रहे हैं जो पढ़ रहे हैं। अब ऐसे बोलो कि हाँ एग्जाम नहीं आ रहे, तो एग्जाम आते हैं मगर वही है जो तैयारी कर रहा है वो चुपके से सिलेक्शन ले लेगा। अब पंचायत सेक्रेटरी की आप देख सकते हो इतनी कम कट ऑफ गई थी, क्योंकि बाद में उसमें टाइपिंग हुआ था, टाइपिंग में बैक स्पेस अलाउड नहीं था, तो काफ़ी सारे बच्चे टाइपिंग में रह गए। अब हाई कोर्ट की बताता हूँ, हाई कोर्ट का भी आपने देखा था, अभी जो है इतनी वैकेंसीज आई थी, 200 के अराउंड वैकेंसी थी, उसमें भी 100 में से क्या है 66, 64 ऐसी वैकेंसी जो है आपकी कट ऑफ जा रही है प्री की। तो आप देख सकते हो उसमें भी जो है प्री की इतनी कम कट ऑफ जा रही है, बच्चों ने वहाँ भी सिलेक्शन लिए। अब बच्चों को दिक्कत क्या है, हिंदी में भी टाइपिंग थी, इंग्लिश तो थी, इंग्लिश तो कर लेते हैं मगर हिंदी में भी थी, तो वहाँ पर जो है वो रह गए। तो ऐसा है एग्जाम बच्चे निकाल रहे जो तैयारी कर रहे हैं वो चुपके से जो है आपकी पोस्ट ले लेंगे। तो अब ये आप वैकेंसी देख रहे हो, काफ़ी सारे बच्चे इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हाँ एग्ज़ाम आएगा तब मैं तैयारी करूंगा, तैयारी काफ़ी बच्चे जो है 4-5 साल से भी कर रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे जो 4-5 साल से अभी भी तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी का आप लेवल भी सोच सकते हो। तो ऐसा है अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी और ऐसे एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। ये नहीं कि जो 4-5 साल से तैयारी कर रहा है वही निकालेगा, जो 1 साल भी लगाएगा, 6 महीने भी बोलता हूँ अच्छे से लगाएगा, दिन रात लगाएगा, वो भी इस एग्ज़ाम को निकाल सकता है।
अब मेरी स्टोरी मैंने आपको बताया, जैसे 2019 में मैंने इतने सारे एग्ज़ाम निकाले, फिर मैं भी गवर्नमेंट जॉब लग गया था। फिर उसके बाद जो है मैंने अपने पैशन को फ़ॉलो किया, टीचिंग को फ़ॉलो किया। मेरे को पढ़ाना पसंद था, तो मैं इतने टाइम से वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब में, हमारी लाइब्रेरी चलती है, कोचिंग अकेडमी चलती है, तो बहुत कुछ चलता है। अब मैं बताऊँ कि उस टाइम अगर मैं सोचता कि हाँ, मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, मैंने सोचा कि हाँ, लग तो गया हूँ, अब जो अपना पैशन है उसको फ़ॉलो करता हूँ। तो अगर मान लो लग भी जाता है, एक एचएएस की जो भी सैलरी होती होगी, एचएएस की मान लीजिए कितनी सैलरी होती होगी, 60-70 हज़ार होती होगी स्टार्टिंग में, तो मैं अभी भी उसका 3 गुना कमाता हूँ। तो आप सोच सकते हो, अभी भी 3 गुना कमा रहा हूँ अपने पैशन को फ़ॉलो करके। एक नौकरी से मैं उतना नहीं कमा सकता जितना मैं अपने पैशन से कमा रहा हूँ। तो यही है, जो आपके अंदर पैशन है उसको फ़ॉलो करो। अगर पढ़ना चाहते हो अच्छे से पढ़ो कि हाँ, एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है, रुकना नहीं है। मुश्किलें तो आएगी आएगी, मगर जो पैशन है उसको फॉलो करोगे तो बहुत आगे जाओगे। और पढ़ने का भी एक तरीका होता है, ऐसे नहीं कि हाँ, रोज़ आए इतने घंटे मैंने पढ़ना है। एक गोल बनाना है कि हाँ, मैंने आज हिमाचल जीके में जो है ज्योग्राफी कवर करनी है, रिवर्स कवर करनी है, उसके एमसीक्यू करने, गोल बनाने रोज़ के कि हाँ, मैंने आज ये अचीव किया, ये किया। फिर उसके बाद अपने जो प्रीवियस है उनको रिवाइज करना है, अपने टॉपिक देखने कि हाँ, एग्जाम में क्या आना है। हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री आनी है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के आपको बताने टॉपिक कि हाँ, मैंने ये पढ़ने हैं, उसके भी नोट्स बनाने। तो एक स्ट्रैटेजी आपके माइंड में होनी चाहिए, एग्जाम को क्लियर मैं कैसे करूंगा। एक आपको रास्ता पता होना चाहिए कि हाँ, मैं इस रास्ते में चलूंगा तो ही मैं एग्जाम को जो है क्लियर कर पाऊंगा। और साथ में जो अलाइड है, इसकी जो है टेस्ट सीरीज भी मैं लॉन्च करूंगा। नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर जो है जल्दी ही आपको जो है टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी। अलाइड की 200 क्वेश्चन आते हैं, तो प्री की लगभग 10 टेस्ट सीरीज बनाऊंगा, 2000 क्वेश्चन तो उसमें होंगे, और हाई लेवल के क्वेश्चन डालूंगा। हिमाचल जीके भी ऐसे डालूंगा, आप बोलोगे कि हाँ, बुकों में भी देखने को नहीं मिल रही, तो इतना अच्छा लेवल डालूंगा क्योंकि ईजी चीज़ें सबने पढ़ लिया। अब लेवल जो है इंक्रीज करने की जरूरत है। एचपीपीएससी भी इंक्रीज कर रहे हैं, हम भी अपना लेवल इंक्रीज करेंगे। करंट अफेयर भी आपके लिए उसमें होंगे, लेटेस्ट 1 साल के। इंडियन जीके भी पूरी कवर की जाएगी, और स्टडी मटेरियल जो है वो भी मैं अलाइड का बना रहा हूँ। तो अलाइड का जैसे ही स्टडी मटेरियल बन जाता है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वहाँ पर जैसे ही हमारा मटेरियल बन जाएगा, मैं आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बता दूंगा। तो 7018186561 ये मेरा पर्सनल नंबर है, इसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ऐसे लिख देना हाँ, ग्रुप ज्वाइन करना है, तो मैं आपको जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। लगभग 25 से भी ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, वहाँ 15,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हैं। टेलीग्राम में आप देख सकते हो, नीचे लिंक दिया, 22,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हैं। तो बच्चे ऐसे ही नहीं जुड़े, कुछ दे रहे होंगे तभी जुड़े हैं, कुछ क्वालिटी उन्हें लग रही होगी। तो ऐसा है, अगर तैयारी कर रहे हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, मैं ग्रुप का लिंक आपको दे दूंगा। बाकी जैसी टेस्ट सीरीज तैयारी हो जाएगी, वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको जो है बता दूंगा। तो पूरी सिलेबस और पैटर्न की पीडीएफ जो है ये डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इसे डाउनलोड कर लेना और अच्छे से तैयारी करो। अभी टाइम है आपके पास, नया जो साल है वो स्टार्ट हुआ है, तो एक नया जोश भी होगा आपके अंदर, और वैकेंसीज भी आ रही है। जैसे अभी पटवारी की आने वाली है, पुलिस कांस्टेबल की आ रही है, कई सारी वैकेंसीज आ रही है। जेल वार्डर की फिलहाल आ रही है, जेल वार्डर के भी हम 30-30 मॉक टेस्ट बना रहे हैं, तो वो भी हमारे अलग कोर्स चले हुए। तो कोर्स तो अच्छे अच्छे बना रहे हैं, बस तैयारी आपको ही करनी है। ऐसा है, रास्ता तो है सामने, मगर हाथ पकड़ के कोई नहीं ले जाएगा, रास्ता बता देंगे कि हाँ, ऐसे जाना है, मगर चलना उसमें आपको खुद ही पड़ेगा। तो मुश्किल है, ये नहीं कहूँगा कि एग्ज़ाम निकालना आसान है, मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। मगर ऐसा है, बच्चे निकाल रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं वो निकाल भी रहे हैं, मगर मुश्किल तो है भैया। आसान इस चीज़ को कभी मत समझना, हम खुद इस रास्ते में चले तब हम बता रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि हाँ, ऐसी तैयारी करोगे, ऐसी तैयारी करोगे, रास्ता मुश्किल है भैया, चलना खुद पड़ेगा, मगर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, मगर जो है मुश्किलें आपको बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पर मिलेगी। जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी है वो बहुत मुश्किल है। आप इतने सालों से देख रहे हो पेपर लीक हो रहे हैं। हाँ, 2000, अब मैं जो खुद नोटिस किया कि हाँ, 2017 तक जो थी कट ऑफ अच्छी थी, उसके बाद कट ऑफ इतनी बढ़ गई, मैं सोच रहा हूँ कि बच्चे इतने नंबर कैसे ला रहे हैं। तो पता लगा कि पेपर ही लीक हो रहे हैं। अब वो जो पेपर लीक कराए उनके खिलाफ भी क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, सस्पेंड कर देंगे ज़्यादा ज़्यादा जो मेन होंगे, बाकी जो है कोर्ट केस वो लड़ेंगे, वापस जो है बहाल हो जाते हैं। तो वो एक बार गवर्नमेंट नौकरी कोई लग गया तो निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो तो उन्होंने हमारा भी टाइम वेस्ट करा, पेपर खरीद खरीद के जो है सिलेक्शन ले ली, तो इतने साल वेस्ट हुए। मगर अब मुझे बस यही चाहिए कि पेपर जो है वो ईमानदारी से हो, जो डिजर्विंग है वही लगना चाहिए। पेपर जो खरीदने वाला सिलसिला है अब तो खत्म हो गया, क्योंकि अब नजर आ गया है। तो अब जो पूरी उम्मीद है कि ईमानदारी से पेपर होगा, और इससे जो इम्पैक्ट पड़ता है हमारे माइंड में कि हाँ, पेपर लीक हो रहे हैं, तो पढ़ने का मन नहीं करता कि हाँ यार, ऐसा ऐसा हो रहा है, हिमाचल में ऐसे हाल है, वैकेंसी नहीं निकाल रही सरकार, तो एक गलत इम्पैक्ट भी जाता है। मगर ऐसे हारना नहीं है, रुकना नहीं है, जो करना चाहते हैं वो करना है। अब मेरा पैशन टीचिंग है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाता ही रहता हूँ, वीडियो बनाते रहता हूँ, वैकेंसी जो भी आती है, कुछ आपके लिए फ्री में मॉक टेस्ट लाता हूँ, कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ, रुकता नहीं हूँ। तो वैसे ही जो भी आपका पैशन है, पढ़ना है पैशन, या फिर कुछ भी काम कर सकते हो, वेबसाइट डिजाइनिंग करो आप, इंस्टाग्राम में वीडियोस डालो, रील्स डालो, कुछ भी कर सकते हो, वहाँ से भी आप पैसे कमा सकते हो। मैं तो कहूँगा कुछ भी करके पैसे कमा सकते हो, बस ऐसे कंटिन्यूटी चाहिए। 1 साल आप काम कर रहे हो, आपको लगेगा कुछ भी नहीं आ रहा, मगर 1 साल बाद ऐसी ग्रोथ होगी, आप बोलोगे कि हाँ यार, ये काम तो बहुत अच्छा है, आप और दिल लगा के करोगे। तो यही चीज़ है पढ़ाई के साथ भी। अभी इतने टाइम से आप पढ़
पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है नहीं हो रहा, बट जिस दिन होगा तो वो दिन अलग ही होगा, उस दिन आपकी खुशी भी अलग होगी, आप जो है औरों को मोटिवेट कर रहे होंगे। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा, बाकी पूरी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। मॉक टेस्ट जैसे आएंगे मैं अपने जो है टेलीग्राम चैनल में आपको बता दूंगा, नीचे लिंक दिया हुआ है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, बाकी आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब बखैर, थैंक यू।